सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुनाफिकीन के खुशू से बचो, मुनाफिकीन के खुशू से बचो। पूछा गया कि ये मुनाफिकों का खुशू क्या है, ये मुनाफिकीन का खुशू क्या है? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुनाफिकीन का खुशू ये है कि जिस्म पर तो खुशू तारी है नमाज में, लेकिन अंदर दिल में खुशू नहीं है। ये मुनाफिकीन का खुशू है। और मोमिनीन का खुशू ये है कि दिल भी खुदा से लरज रहा है और बदन भी खुदा के खौफ से लरज रहा है। ये मोमिनीन का खुशू है और ऐसी नमाजें अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचाती है। इसलिए आज लोग, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सैयद साहब मेरी नमाज में वसवसे बहुत आते हैं, जहन एक तरफ नहीं रहता। आसान तरीका बताता हूं, अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पूरी नमाज का तर्जुमा याद कर लो। यानी जो नमाज में कह रहे हो उसको समझने की कोशिश करो कि कहते क्या हो। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। इस तरह पूरी नमाज याद कर लो। तो जब तुम नमाज का तर्जुमा याद कर लोगे तो अरबी में पढ़ोगे तो उर्दू दिमाग में घूमता रहेगा, और जब दिमाग में घूमता रहेगा तो उतना आपके दिल के अंदर खुशू पैदा होती रहेगी। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुसलमानों जब कोई मोमिन नमाज पढ़ता है तो वो कितने बुलंद मर्तबे पर फाइज हो जाता है। अफसोस लोगों को कोई वकील बुलाए, डॉक्टर बुलाए, इंजीनियर बुलाए, वजीर बुलाए, अमीर बुलाए तो लोग कहते फुला ने बुलाया, फुला ने बुलाया, फुला ने बुलाया, अपने पास बिठाया, मुझसे बातें की। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम नमाज में रहते हो तो काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा रहता है। हुजूर फरमाते काबे और तुम्हारे दरमियान वो अल्लाह जो जहद से पाक है, वो अल्लाह जो समत से पाक है, वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो ज़मान और मकान से पाक है। मेरे नबी ने फरमाया जैसा कि उसकी शान है तुम्हारे और काबे के दरमियान तुम्हारा अल्लाह होता है। इसलिए जो है जब तुम नमाज में खड़े हो तो आसमान की तरफ नजरें मत उठाया करो, नमाज में खड़े हो इधर उधर नजरें मत उठाया करो। अरे क्या ख्याल है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, एक तालिबे इल्म हूँ, आपका खातिम हूँ, आपकी जुतियां सीधी करने वाला हूँ। बोलो मैं तकरीर कर रहा हूँ, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई इधर उधर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देख रहा है। लेकिन मुझे हैरत है कि रब हमारे सामने हो और हम इधर देखे उधर देखे। बोलो ये रब की बेअदबी है कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत आमने सामने और जिहद से पाक है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम नमाज में होते हो तो तुम्हारा खुदा तुम्हारे सामने होता है, काबे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारा खुदा होता है। इसलिए सामने मत थूका करो, ऊपर नीचे आगे पीछे मत देखा करो, सजदे की जगह पर अदब से नजरें रखा करो। आका फरमाते जो नमाज में ऊपर देखे अल्लाह उसकी नजरें उचक ले, अल्लाह उसकी नजरें छीन ले। जो नमाज में इधर उधर देखता है नमाज की बरकतों से महरूम कर दिया जाता है। इसलिए नमाज में सजदेगाह पर नजर हो और कम से कम ये तसव्वुर हो कि अल्लाह हमें देख रहा है। कम से कम, ये कम से कम की बात है, कम से कम अल्लाह देख रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वो तो आरिफीन जानते, सालिहीन जानते हैं, लेकिन इससे बड़ी मंजिल है अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ऐसे इबादत कर गोया तू खुदा को देख रहा है। गोया, तवज्जे, ये हुजूर का फरमान है, हदीस सही है, हदीस जिब्रील बुखारी शरीफ में है। क्या? गोया तू खुदा को देख रहा है। इसका मतलब ये है कि नमाज में खुदा दिखता है तभी तो गोया तू देख रहा है। दुनिया में आंखों, सर की आंखों से तो कोई उसको नहीं देख सकता, लेकिन कुदरत ने दिल की आंखें ऐसी दी है कि जिसमें खुदा नजर आता है। इसीलिए तो कहा ना कि कान नका तरा, हालांकि कान नका की कैद है, बल्कि सूफिया तो फरमाते हैं जब इससे ऊपर की मंजिल मिलती है तो कान नका की कैद हट जाती है और यार का जलवा बेनकाब होता है। राबिया बसरी कहती है अल्लाह अकबर कहने के बाद सना उस वक्त तक पड़ती नहीं जब तक यार अल्लाह अकबर को कबूल नहीं कर लेता। सजदा करके उस वक्त तक सजदे से सर उठाती नहीं जब तक के सुभान रब्बियल आला कह के रब्बे आला का जलवा नहीं देख लेती। एक औरत का ये हौसला है, एक औरत का ये हौसला है। हम कहां हैं? लेकिन बात इतनी है कि जब तक नशे में हो ना आदमी तो बीवी सामने हो तो भी नहीं पहचानता, बच्चा सामने हो तो भी नहीं पहचानता। ध्यान दे रहे मेरी बात पर, कोई मुश्किल तो नहीं कर रहा हूं, आसान ही कर रहा हूं। नशे में हो
सामने जो नहीं पहचानता, नशा उतरे तो पहचाने। पता चला यार को पहचानने के लिए नशे से बाहर निकलना जरूरी है। अरे जिसे शराब और कुत्ता गोली का नशा हो उसको यार नजर नहीं आता, तो जिसको दुनिया का नशा हो उसको यार कैसे नजर आ सकता है? अगर उसका मुशाहिदा करना है तो अना के नशे से निकलना होगा, उसका मुशाहिदा करना है तो तकब्बुर के नशे से निकलना होगा, उसका मुशाहिदा करना है तो दुनिया के नशे से निकलना होगा, अगर उसका मुशाहिदा करना है तो दुनिया के गुनाहों के नशे से निकलना होगा। लोग नशे में डूबे हुए, शराबी के नशे को तो सब बुरा समझते हैं, अपने गुनाहों के नशे को हम कब बुरा समझेंगे? जरा कोई उससे भी तो बाहर निकले, जरा कोई उससे भी तो बाहर निकले और फिर यार की मोहब्बत के नशे की तरफ आए, तब पता चलेगा कि तेरी पैदाइश का मकसद क्या है। हमारे आकाओं ने खुशू से नमाजें पढ़ी, इसीलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के बारे में अम्मा आयशा कहती है जब हुजूर नमाज पढ़ते थे तो इतनी खुशू के साथ पढ़ते थे कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सीने से ऐसी आवाज उठती थी जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी से आवाज निकलती। बल्कि अजान के बाद हुजूर की कैफियत ये होती थी कि हुजूर हमको जैसे पहचानते ही नहीं हो। अजान के बाद आका की कैफियत ये थी जैसे पहचानते ही नहीं हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद, बीमार करबला, मजलूम करबला, इमामुल आबिदीन, इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन जब वुजू करते तो आपका चेहरा ऐसे पीला हो जाता जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया हो। लोग कहते हैं आपका चेहरा पीला कैसे हो जाता है? फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं वुजू के बाद किसकी चौखट पे खड़े होने जा रहा हूं, किसके दर पे खड़े होने जा रहा हूं। नमाज पढ़ने वाला खुदा से हम कलाम होता है, खुदा से बात करता है। लोगों को नमाज की अहमियत क्या पता, लेकिन कोई खुशू के साथ पढ़ कर तो देखे। तो कुरान कहता है पहली बात, पहली सिफत मोमिन की कि वो खुशू से नमाज पढ़ता है। हजरत उर्वा बिन जुबैर जिस्म में नासूर हो गया, ऐसा खतरनाक नासूर हुआ कि बहुत दर्द से तड़पते थे। लोगों ने कहा कि इसको काटे कैसे, तो कहा जब वो नमाज पढ़ेंगे तब काटेंगे। हालत नमाज में वो उज़्व काट लिया गया, हजरत उर्वा को खबर भी नहीं हुई। और मौलाए कायनात की नमाज तो बड़ी मशहूर है कि वो तीर निकालने वाला वाक़या हालत नमाज में। सैयदना दाऊद ताई नमाज में है, आग लग गई है घर में, पूरा मोहल्ला चिल्ला रहा है निकलो निकलो निकलो, और वो नमाज में है। आग बुझ गई, नमाज पूरी की, सलाम फेरा का, ये भीड़ काहे की है? हजरत दाऊद ताई इमाम आजम के शागिर्द हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी वली बुजुर्ग हैं। फरमाते ये भीड़ काहे की है, ये धुआं काहे का है? कहा हजरत आपके घर में आग लग गई थी, घर जल रहा था, हम आपको बचाने के लिए आवाज दे रहे थे और आपकी मोहब्बत में ये भीड़ जमा हुई। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तो यार की बारगाह में खड़ा था, मुझे खबर ही ना हुई। ये नमाजें थी और यही नमाजें इंसान को मर्तबे तक ले जाती है। हम जो नमाज पढ़ रहे हैं बड़ी माजरत के साथ, पहले तो पढ़ते नहीं और पढ़ते तो खुशू नहीं। सुभान रब्बियल आला कह रहे, पता नहीं कि रब्बे आला की शान भी क्या है, मालूम ही नहीं है कि सुभान रब्बियल आला का मतलब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे, पता ही नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। जो कह रहे हो खुदा की बारगाह में वो नहीं समझ